अनुपमा, मैं तो जानती हूँ आप हैं बहुत शार्प और अपनी लाइफ के हर चैलेंज को ना आप यूँ सुलझा लेती हैं। तो मैं ये भी जानती हूँ कि आप तो इस रूबिक्स क्यूब को भी ना बस यूँ चुटकी बजाकर ही सुलझा लेंगी। बट काश आपकी लाइफ की जो परेशानियाँ हैं ना उनको भी आप यूँ ही चुटकी बजाकर सुलझा सकती। वैसे क्या कुछ चल रहा है आज अनुपमा की कहानी में, चलिए लेकर चलते हैं आपको सीधा इनके पास। किंजल और उसका बेबी बिल्कुल ठीक है। There is nothing to worry about. बाल बाल बच्चा, किंजल का होने वाला बच्चा। अरे क्या काम डाउन? चढ़ा वनराज के गुस्से का पारा। क्या काम डाउन? मैंने रास्ते में भी किंजल से कहा था, आप सबसे कह रहा हूँ कि जिस पर ऊपर वाले की कृपाओं का इतना साया हो उसे कुछ नहीं हो सकता। और कान्हा जी की कृपा से किंजल और उसका बच्चा दोनों ठीक हैं। इट्स ऑल राइट, एवरीथिंग इज फाइन। स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में किंजल के साथ हुए हादसे के बाद सभी घबराए हुए हैं, लेकिन जैसे ही अनुज ने सभी को खबर दी कि किंजल और उसका होने वाला बच्चा सुरक्षित है, ये सुनकर सभी की जान में जान आई। किंजल बेटा तू ठीक है? लेकिन किंजल और अनुपमा उनके आंसू थम नहीं रहे। ऐसे में अंकुश ने सवाल पूछ ही लिया कि जब सब ठीक है तो आखिर ये रोना धोना क्यों? ये सुनकर अनुज ने अपनी बात रखी और बताया कि ये सिर्फ डर के आंसू हैं। अरे जब सब कुछ ठीक है तो फिर तुम दोनों रो क्यों रहे हो? भाई एक माँ अपने डर की वजह से रो रही है और एक माँ अपने गेट की वजह से। दुनिया में हर कोई एक माँ से बहुत बड़ी और बहुत अनरियलिस्टिक उम्मीदें रखता है, लेकिन एक माँ खुद अपने आप से सबसे बड़ी और सबसे अनरियलिस्टिक उम्मीदें रखती है। अगर उसके बच्चे को एक बुरा सपना भी आ जाता है तो वो खुद को दोषी मानती है। उसको लगता है कि उसकी पूजा में कोई कमी रह गई हो। छोटी चोट लगने तक, जिसका उसकी माँ से कोई लेना देना नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, उसके लिए भी एक माँ खुद को दोषी मानती है और खुद से रूठ जाती है। जो हुआ वो बहुत स्कैरी था, हम सब डर गए थे, लेकिन अब घबराने की कोई बात नहीं है। डॉक्टर ने कहा है सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। प्लीज फॉर गॉड सेक आप रोना बंद कर दो। देखो सबकी क्या हालत हो रही है, प्लीज। हालांकि अनुपमा अब भी घबराई हुई है और सभी से सॉरी बोल रही है। बस फिर क्या, वनराज के गुस्से का पारा चढ़ गया और वो अनुपमा पर नाराज होने लगा और उसे याद दिलाने लगा उसकी जिम्मेदारियाँ भी। चुप हो जा बेटा, अब सब सही है। तुम अपना सॉरी अपने पास रखो अनुपमा। वनराज! अनुपमा के ऊपर वनराज का गुस्सा देखकर अनुज भी अपने आप को रोक नहीं पाया और वनराज पर गुस्सा दिखाने लगा। वो तो शुक्र है कि बाबूजी ने दोनों के गुस्से पर लगाम लगाई। कौन किससे कैसे बात कर सकता है ये मुझे तुमसे सीखने की जरूरत नहीं अनुज। जरूरत तो तुम्हें बहुत कुछ सीखने की है वनराज। तमीज से शुरुआत करें। पहले तुमने मेरी बीवी की बेइज्जती की, उसके बाद मेरे भाई की। ये सब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा वनराज। अच्छा, मैं तो क्या करोगे? Calm down guys, just calm down man. अरे क्या काम डाउन? क्या काम डाउन? तुम्हारे साथ शादी होने के बाद से ये अपनी हर जिम्मेदारी को भूल चुकी है। और तुम तो जिम्मेदारी के जीते जाते पुतले हो, मिसाल हो। इसीलिए यहाँ खड़े होके चिल्ला चिल्ला कर अपनी प्रेग्नेंट बहू के सामने तमाशा कर रहे हो। अनुज! वनराज! बस करो! अरे बस करो! अब ये बात यहां खत्म। उसके आगे कोई भी एक शब्द भी नहीं बोलेगा। वहीं दूसरी ओर अनुपमा जैसे ही किंजल को कमरे में ले जाने लगी तो वनराज ने अनुपमा को रोक लिया, क्योंकि वो नहीं चाहता कि किंजल और उसके खानदान का वारिस इस घर में रहे। अब मैं एक पल भी किंजल और अपने बच्चों को इस घर में रुकने नहीं दूंगा। मिसेस अनुपमा अनुज कपाड़िया, आज के बाद मेरे बच्चे, मेरी बहू, मेरा ग्रैंड चाइल्ड आपके इस राजमहल में नहीं आएगा। लेकिन किंजल की गुजारिश पर वनराज को वहां से खाली हाथ जाना पड़ा। पापा, जो मम्मी के पास रहना है, प्लीज
प्लीज पापा। भाई अब तो अनुपमा को और भी एहतियात बरतनी पड़ेगी, क्योंकि किंजल और शाह परिवार के चिराग की जिम्मेदारी अनुपमा पर जो है। एक बार अपने फर्ज से चूक गई, दोबारा नहीं चूकूंगी। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।